रवि प्रदोष की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 1 मार्च 2026 और दिन है रविवार। आज है फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए विशेष प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आज किए जाते हैं बहुत सारे उपाय। आप व्रत करते हैं तो श्री भगवान शिव की पूजा कीजिए और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है बिना व्रत किए भी। लेकिन पूजा आपको प्रदोष काल में करना है और आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में अगर भगवान शिव की आराधना की जाती है किसी भी कामना से तो भगवान शिव की कृपा से वह कामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि विशेषकर जिन दंपतियों के कोई संतान नहीं है जो संतान प्राप्ति की कामना से प्रदोष काल में पतित दोनों मिलकर शिव पार्वती की आराधना करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, निश्चित ही उत्तम और योग संतान की प्राप्ति उन्हें हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा, इससे साथ ही संपूर्ण विधि, बहुत सारे उपाय और प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त भी आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और भगवान शिव का ध्यान करके अब आप सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्वे प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पूर्वापेक्षा सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषियों मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत श्री ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि गण और सब शिष्य अपने आसन पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलाप्रद कष्ट निवारक प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं प्रति मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसी एक ही पुत्र था और एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दिन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को ही लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों की खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास आ पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उसे ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है,
उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज नष्ट कर दिया जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। सारा वृतांत सुनाकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेज दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलवाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक बिल्कुल निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती है, सरकारी नौकरी में रही बाधाएं दूर होती है, मान धन और यश की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। तो जो भक्त प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं या बिना व्रत किए भी भगवान शिव और शक्ति की आराधना करना चाहते हैं, उन्हें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाएं या फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और फिर अपने घर में मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। व्रत का संकल्प जरूर लीजिए। अगर आप व्रत करते हैं तो पहले दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं। जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब संकल्प के बाद अपना व्रत प्रारंभ होता है, क्योंकि देखिए जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे आपका व्रत प्रारंभ नहीं होगा और ना ही आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए संकल्प कर लेना जरूरी होता है। जब आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सबसे आवश्यक सामग्री होती है जलाभिषेक के लिए जो भी आप द्रव्य लेना चाहते हैं, चाहे पंचामृत ले सकते हैं, कच्चा दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं और हाँ, जैसे कि रवि प्रदोष है, आप चाहे तो जल में थोड़ा गुड़ डालकर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं या फिर गन्ने के रस से भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। गन्ने के रस से या फिर गुड़ के रस से भगवान शिव का अभिषेक करने से कर्ज की मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी द्रव्य ले सकते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आपको करना है। इसके बाद अक्षत, चंदन, भस्म, यह सभी चीज़ें जो आपके पास उपलब्ध हो, भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प अगर आपके पास उपलब्ध हो, आंकड़े के सफ़ेद पुष्प लो तो आप वह पीले भी ले सकते हैं, ना हो तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आप उसे भी ले सकते हैं। और हाँ, प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती की भी पूजा आराधना की जाती है। भगवान गणपति, स्कंद भगवान और नंदी देवता मतलब भगवान शिव का जो पूरे परिवार होता है, पूरे परिवार की आराधना की जाती है। तो विशेष रूप से शिव शक्ति की आराधना का दिन होता है यह। तो अब आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उसी प्रकार से विधि विधान से माता पार्वती को भी पूजा आराधना कीजिए। और हाँ, अगर आपके विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही है तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके बाद गठबंधन अवश्य कीजिए। यह उपाय आप अगर मन चाहे जीवन साथी की कामना है तब भी कर सकते हैं। विवाह में विलंब हो रहा है तब भी आपको भगवान
शिव और शक्ति की आराधना करने के बाद गठबंधन अवश्य कराना चाहिए और माता पार्वती को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए और पूजा करते समय पंचाक्षर मंत्र के ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करते रहिए। तो सच्चे मन से भगवान शिव और शक्ति की भी आराधना कीजिए। उसके बाद आपके मन की जो भी कामना है वह भगवान भोलेनाथ से ज़रूर कहिए। और हाँ, थोड़ा सा कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती कर लीजिए। और आपके घर में आसपास कहीं भी मंदिर है तो वहाँ जाकर दीपदान जरूर कर दीजिए। घर के आसपास बिल का पत्र का वृक्ष है तो बिल वृक्ष के नीचे आप भी दीपदान कर सकते हैं। देखिए, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बेलपत्र के नीचे आपको दीप प्रज्वलित करके श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसके आपकी किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी हो उससे आपको मुक्ति मिलती है। और व्रत करते हैं तो व्रत में आप फलाहार तो ले सकते हैं दिन में, जैसे कि सुबह की पूजा करने के बाद दिन में तो आप फल ले सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, फलों का रस भी ले सकते हैं। जलाहार और फलाहार के द्वारा प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। और बात करें कि भगवान भोलेनाथ का को कौन सी वस्तु का आज भोग अर्पित करना चाहिए, तो देखिए, आप चाहे तो फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर अगर आप बना पाते हैं तो गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई या गुड़ और आटे से बना हुआ हलवा या फिर आप चाहे तो थोड़ा सा गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, विशेष रूप से भगवान शिव को पसंद है सफ़ेद मिठाइयाँ, जो कि दूध से बनी हुई मिठाइयाँ होती है या फिर दूध से बनी हुई जो खीर होती है, यह भी आप चाहे तो भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ का भोग आप सभी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु का लगा सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। और अब जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 फरवरी को रात्रि में 8:43 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 1 मार्च को शाम को 7:09 पर। बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, शाम को 5:35 से शाम को 7:09 तक यह समय है प्रदोषकालीन पूजा के लिए। देखिए, शाम को 7:09 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इससे पहले आप पूजा प्रारंभ कर लीजिए, फिर आप कितनी भी देर तक पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। होलिका दहन पूर्णिमा के विषय में जानना चाहते हैं, चंद्र ग्रहण के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।